हेलो एवरीवन, आप सभी का ऑल एग्जाम स्टडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत सुंदर टॉपिक को लेकर के आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है बाल विकास में प्रशिक्षण के स्थानांतरण। बाल विकास में प्रशिक्षण के स्थानांतरण। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर भी कीजिए और मेरे अगले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। तो देखिए, प्रशिक्षण के स्थानांतरण की अगर मैं बात करता हूं तो प्रशिक्षण के स्थानांतरण में है आपका अधिगम या प्रशिक्षण के स्थानांतरण का सामान्य अर्थ। देखिए, अधिगम या प्रशिक्षण के स्थानांतरण का सामान्य अर्थ किसी एक परिस्थिति में, कोई एक परिस्थिति है और उसमें अर्जित ज्ञान, आदित्य, दृष्टिकोणों अथवा अन्य अनुप्रयोगों का किसी अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना। देखिए, इस बात को समझना, जरा गहराई से समझना कि अधिगम और प्रशिक्षण के स्थानांतरण का एक सामान्य अर्थ है कि अर्जित ज्ञान और उसका आदित्य, यानी जो जैसे किसी परिस्थिति में या किसी के बारे में जो ज्ञान प्राप्त होना और उसके बारे में अनुप्रयोगों का होना और उसके अन्य परिस्थितियों के बारे में कई प्रयोग करना। ठीक है। अधिगम स्थानांतरण की महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं आपकी। सोरेसन। देखिए, सोरेसन क्या होता है इसके बारे में समझना। सोरेसन होता है आपका कि स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों की दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने की चर्चा करता है। देखिए, इसमें समझना, सोरेसन जो होता है आपका, वो स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, जो आपको उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, प्रशिक्षण और उसकी आदतों की दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने की चर्चा करता है। सीधी भाषा में समझना, जैसे किसी स्थान के बारे में, एक परिस्थिति के बारे में जो अर्जित ज्ञान किया जाता है, यानी जिसके बारे में अच्छी तरह जान लेते हैं तथा प्रशिक्षण करते हैं, आदतों की दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित करते हैं और प्रशिक्षण करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे हम सोरेसन कहते हैं। आगे है हमारा कार्ल सनिक। कार्ल सनिक में क्या है आपका? कार्ल सनिक को आप समझना। देखिए, कार्ल सनिक है स्थानांतरण पहली परिस्थिति में। देखिए, कोई पहली परिस्थिति है जिसके बारे में जान रहा हूं और उसमें प्राप्त ज्ञान, कौशल, ठीक है, प्राप्त ज्ञान, कौशल, आदित्य, दृष्टिकोण या अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में अनुप्रयोग करना। ठीक है। स्थानांतरण, पहले बात समझना, स्थानांतरण यानी स्थान में अंतरण जानना, पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, कौशल, उसके बारे में अच्छे विचार करना, आदित्य, उसके बारे में पूरी तरह प्रशिक्षण करना, दृष्टिकोण हो या अन्य उसकी क्रियाएं हो, दूसरी परिस्थिति में उसका अनुप्रयोग करना होता है। जैसे कार्ल सनिक में मेरा वर्ड कह रहा है कि उसके बारे में प्रशिक्षण अच्छी तरह करना, उसके बारे में जानना और उसमें परिस्थितियों को अच्छी तरह ढूंढना। ठीक है। इन सभी के द्वारा, ठीक है, इन सभी के द्वारा हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान, कौशल, आदतों आदि का अन्य परिस्थिति में अनुप्रयोग ही अधिगम या प्रशिक्षण का स्थानांतरण होता है। अब देखिए, मेरी बात समझना, इसमें होता है एक कार्ल सनिक होता है, एक आपका होता है सोरेसन। ठीक है। सोरेसन और कार्ल सनिक, इन दोनों क्रियाओं में बताया गया है मेरा कि इनके बारे में अर्जित आदित्य, कौशल और परिस्थितियों का प्रशिक्षण करना ही हमारा एक स्थानांतरण कहलाता है, इसका स्थान का अंतरण करना ही। ठीक है। आगे है हमारे अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। ठीक है। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार क्या कहते हैं, इसे समझना। सकारात्मक स्थानांतरण एक परिस्थिति में अथवा एक विषय में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में सहायता प्रदान करता है, तो उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। देखिए, इसके बारे में उम्मीद होगी आप अच्छी तरह समझ लेना। ठीक है। बहुत अच्छे टॉपिक हैं,
मैं आपको लेकर के आया हूं। देखिए सकारात्मक स्थानांतरण जो होता है आपका, वो किसी के बारे में उसकी परिस्थिति को जानना ही अति आवश्यक होता है। अब देखिए किसी के बारे में कैसे जानूं, जैसे हमारा कोई एक सब्जेक्ट है, उसमें अच्छा ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसकी नवीन परिस्थितियों को जानना, उसके विषय में सीखना और मेरे विचार को सकारात्मक, देखिए दो क्रियाएं होती हैं, एक सकारात्मक होती है और एक नकारात्मक होती है। सकारात्मक होता है मेरी पॉजिटिव सोच, जैसे मैं किसी क्रिया को अच्छी भली भांति कर रहा हूं, ठीक है, सीखा गया ज्ञान आपका, ठीक है, और उसी को सकारात्मक क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। देखिए इसके बारे में आप समझ चुके होंगे कि सकारात्मक जो होता है वो आपका क्या होता है कि किसी भी क्रिया के बारे में जो हम सकारात्मक यानी अच्छे से विषय के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उसे हम सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे आप समझना, उदाहरण के लिए जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति साइकिल चलाना सीख जाता है उसे क्या कहते हैं? जो व्यक्ति साइकिल चलाना सीख जाता है उसे बाइक चलाने में भी आसानी रहती है, ठीक है, और चलाना आसान भी हो जाता है। जैसे कि अब मान लीजिए मैं साइकिल चला रहा हूं तो मुझे मोटरसाइकिल चलाने में कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि मेरे पैर वहां बंध चुके हैं, ठीक है। आगे समझना, इसी का एक नकारात्मक स्थानांतरण भी होता है। देखिए नकारात्मक स्थानांतरण क्या कहता है? नकारात्मक स्थानांतरण होता है आपका कि जब परिस्थिति में, ठीक है, जब परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान के सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। देखिए नकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है? जैसे किसी परिस्थिति के बारे में हम जान रहे हैं लेकिन उसमें कोई ना कोई कमी आ रही है, लेकिन उसमें बाधा आ रही है, तो उसे हम नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। देखिए समझना इसे, यदि किसी अमेरिकन को XYZ, कोई अमेरिकन है, आपको जीवन भर बाएं हाथ से गाड़ी चलाई हो, अगर भारत में आकर उसे दायां हाथ से गाड़ी चलानी पड़े तो उसका पहला प्रशिक्षण नई स्थिति में बाधा उत्पन्न करेगा। देखिए अगर आप किसी एक हाथ से गाड़ी को चला रहे हैं जो आपका दायां हाथ है और उसी पल आपसे कहा जाए कि आप बाएं हाथ से आप गाड़ी चलाइए तो इसमें बाधा उत्पन्न होगी। इसी को हम नकारात्मक प्रशिक्षण कहते हैं या फिर नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। देखिए जैसे कि दाएं हाथ से तो सभी लिखते हैं, लेकिन अगर दाएं हाथ से लिखने के बाद आपको बाएं हाथ से कहा जाए कि बाएं हाथ से भी लिखना शुरू कीजिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं आपको बाधा उत्पन्न भी हो जाएगी। आगे देखिए शून्य स्थानांतरण क्या होता है? शून्य स्थानांतरण के बारे में भी आप जानिए। देखिए शून्य स्थानांतरण होता है जब एक कार्य का प्रशिक्षण दूसरे कार्य को सीखने में, जब एक कार्य का प्रशिक्षण दूसरे कार्य को सीखने में न तो सहायता ही करता है और न ही बाधा उत्पन्न करता है, तो इस प्रकार का प्रशिक्षण शून्य स्थानांतरण कहलाता है। देखिए कि जब एक कार्य का प्रशिक्षण दूसरे कार्य को सीखने में न तो सहायता ही करता है और न ही बाधा उत्पन्न करता है, बस इसी प्रकार के प्रशिक्षण को हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। अब देखिए शून्य स्थानांतरण की अगर हम बात करें तो इसका भी एक कारण यह भी हो सकता है कि पहले कार्य की प्रकृति दूसरे कार्य की प्रकृति से कोई संबंध ही ना हो, यानी जो हम पहला कार्य कर रहे हैं उसका दूसरी प्रकृति पर कोई कार्य की प्रकृति न हो, यानी उसका कोई संबंध ना हो। शून्य स्थानांतरण होता है आपका, समझना कि जैसे हम किसी कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य में ना तो मुझे बाधा उत्पन्न हो रही है और ना ही सहायता उत्पन्न हो रही है, तो इस प्रकार के स्थानांतरण को हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। अब बात करते हैं जैसे आपका भूगोल है, ठीक है,
भूगोल का ज्ञान भौतिक शास्त्र की समस्या को नहीं सुलझा सकता है। समझ रहे हो ना। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी आपका गणित से नहीं मेल खाता है। अगर आपको हिंदी अच्छी आती है, मानते हैं, तो आप गणित में सहायता उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। दोनों चीजें अलग अलग हैं। ना तो बाधा ही उत्पन्न कर रही है हिंदी और ना ही उसमें समस्या ही उत्पन्न कर रही है। समझ रहे हो इस बात को। तो ये इस प्रकार के स्थानांतरण को हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। आगे अगर हम बात करें अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, देखिए अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत जो हैं आपके, वो है मानसिक शक्तियों अथवा औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। ठीक है, मानसिक शक्तियों और औपचारिक। देखिए औपचारिक की अगर हम बात करते हैं, औपचारिक होता है हमारा किसी भी सिद्धांत को हम अपनी भली भांति कार्य से कर लें तो वह औपचारिक होता है। अगर उसी कार्य को हम न कर पाए वो होता है आपका अनौपचारिक। और मानसिक अगर शक्तियों की बात करें वो होता है हमारा मस्तिष्क। तो इसके सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की शक्तियां होती हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। यानी मानसिक शक्तियों के द्वारा जिस कार्य को हम भले ही भांति कर सकते हैं उस कार्य को हम औपचारिक कहते हैं। ठीक है, अब इस सिद्धांत में अगर हम बात करें तो यह मस्तिष्क के आधार पर होता है। आगे आइए, जैसे हमारी तर्क शक्ति। ठीक है, तर्क शक्ति आप समझ रहे होंगे, रीजनिंग तर्क शक्ति। जैसे कि हमारे सवाल होते हैं कि अगर हम किसी भी योग में 5 जोड़ दें और फिर उसके योग में से 10 को घटा दें, 10 में से 5 को घटा दें, तो इस प्रकार की तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति आदि होती हैं। वो हमारी मस्तिष्क के अनुसार होती हैं और उन्हें हम औपचारिक भी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, यह सभी शक्तियां विशिष्ट प्रकार की होती हैं तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ठीक है, ये हमारी शक्तियां कैसी होती हैं, विशिष्ट प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, औपचारिक शक्तियां। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारी तर्क शक्ति का निर्णय निकलता है। जैसे अगर तर्क शक्ति को देखते हैं, ठीक है, तो विशिष्ट प्रकार की तो वो होती ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इन स्वतंत्र रूप से शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। अब देखिए किसी कार्य को हम करते हैं और उस कार्य में मेरा मानसिक होना बहुत जरूरी है, मानसिक संतुलन होना बहुत जरूरी रहता है। और उसी प्रकार अगर हम मानसिक संतुलन को बनाए रखते हैं, ठीक है, और बनाए रखने के साथ साथ मेन पॉइंट आता है कि मेरा दिमाग उस जगह स्थिर होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं समान तत्व का सिद्धांत। ठीक है, समान तत्व का सिद्धांत। देखिए समान तत्व का सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, कि ये आपके थॉर्नडायक जो वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने कहा है कि इनके अनुसार एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय के अध्ययन में सभी सहायक सिद्ध होता है, जबकि इन दोनों विषयों में कुछ तथ्य समान हो तब। ठीक है, जैसे कि थॉर्नडायक ने अपने नियम के अनुसार कहा है, तत्व का सिद्धांत बनाया है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट मैं बनाऊं और दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से समान मिले तो उन दोनों में समानता होगी। ये सिद्ध किया गया। देखिए मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।